श्री राम सेतु पर इसरो ने बताया अब तक का सबसे बड़ा रहस्य। नासा के साथ मिलकर किया ऐसा काम कि वामपंथी हुए सन्न। त्रेता युग के गुप्त सत्य को ढूंढने के लिए सरकार करवा रही शोध। मित्रों, भारत श्री राम कृष्ण का देश है, जहां अनेकों परंपराएं ईश्वर के इन अवतारों के अनुसार हिंदू समाज में अजर अमर हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में श्री राम से जुड़े अनेकों साक्ष्य उपलब्ध हैं। 14 वर्षों तक वनों में रहने के कारण जहां समूचा देश उनसे जुड़ता चला गया, वहीं जहां भी उनके कदम पड़े वो स्थान ऐतिहासिक हो गया। श्री राम के जीवन का प्रत्येक क्षण ऐतिहासिक है। उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में सोचकर भी विश्व चकित रह जाता है। त्रेता युग में, अर्थात आज से हजार नहीं लाखों साल पहले उनके द्वारा निर्मित कराया गया सेतु, जिसे पूरा भारत श्री राम सेतु के नाम से जानता है, अपने आप में इंजीनियरिंग का अब तक का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लंबे समय तक देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की सरकारें रही, जिन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को जानने और इसके बारे में शोध करवाने की जरूरत इसलिए नहीं समझी क्योंकि इससे उन्हें अपने मुस्लिम वोट बैंक के नाराज होने का संकट मंडराता दिख रहा था। लेकिन इससे एक कदम और आगे जाते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय में इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। तब पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद, संघ और दूसरे हिंदू संगठनों ने भयंकर विरोध किया था और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब मोदी सरकार इस राम सेतु का शोध करवा रही है और इससे जुड़े हर तथ्य को वैज्ञानिक तरीके से विश्व को दिखाने वाली है। इस अभियान में इसरो भी पूरी शक्ति के साथ काम कर रहा है और इससे जुड़ा कुछ ऐसा रहस्य खोज निकाला है कि श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले वामपंथी और सेक्युलर पार्टियों के साथ साथ विश्व भर में तहलका मच गया है। तो मित्रों, इसरो की इस चौंकाने वाली शोध से जुड़े हर तथ्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। सच जानकर रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में श्री राम को बताया था काल्पनिक। सेतु समुद्रम परियोजना बनाकर इस धरोहर को तोड़ने का रचा षड्यंत्र। हिंदू पक्ष से सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में रखी दमदार दलीलें। मजबूर होकर सरकार को झुकना पड़ा और फैसला करना पड़ा रद्द। अब मोदी सरकार के रिसर्च से वामपंथियों का झूठ हो रहा उजागर। मित्रों, मोदी सरकार कैसा शोध करवा रही है और इसरो ने नासा के साथ मिलकर किस रहस्य से पर्दा हटाया है, इसे बताने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन की सरकार इस सेतु को तोड़कर अपने मुस्लिम वोट बैंक को सशक्त बनाने में लगी थी, जिसका देश भर में कड़ा विरोध किया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए एक सरकार के समय 2005 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इसका प्रस्ताव डीएमके ने रखा था क्योंकि गठबंधन की सरकार में डीएमके के पास जहाजरानी मंत्रालय था। दोस्तों, यहाँ ये जिक्र करना आवश्यक है कि ये डीएमके वही राजनीतिक दल है जिसके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी और इसे नष्ट करना आवश्यक बताया था। इसी दल ने उस समय अपने हिंदू विरोधी व्यवहार को दिखाते हुए सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके अंतर्गत बड़े जहाजों के परिवहन के लिए लगभग 83 किलोमीटर लंबा नया रास्ता बनना था, जिसके लिए समुद्र में कम गहराई वाले भाग की खुदाई करनी थी। स्पष्ट था कि ये राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र था। तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया था। इसे लेकर पूरे देश में भयंकर आंदोलन हुआ। विश्व हिंदू परिषद सहित भारत भर के हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए थे और विषय न्यायालय में पहुंचा था। न्यायालय में हिंदू पक्ष से सुब्रमण्यम स्वामी ने अत्यंत शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत किए थे। इस विषय की एक घटना आपको अवश्य जाननी चाहिए, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि श्री राम सेतु हिंदू आस्था का प्रतीक है
हिंदू समुदाय इसकी पूजा करता है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तब यूपीए सरकार के वकील ने पूछा था कि जब सेतु समुद्र में डूबा है तो आप इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? तब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, ठीक उसी प्रकार जैसे हम धरती में रहकर सूर्य की उपासना करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यूपीए सरकार ने जो शपथ पत्र दिया था उसमें उसने कहा था कि वहां कोई सेतु नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये किसी सुपर पावर से बना होगा और फिर स्वयं ही नष्ट हो गया। इसी कारण से सदियों तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, ना कोई साक्ष्य है। कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत किए गए इस शपथ पत्र का कड़ा विरोध हुआ था, जिसके पश्चात कांग्रेस ने इसे वापस लिया और कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें दर्शाए गए पात्रों और घटनाओं के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इसे ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के इस शपथ पत्र पर भाजपा उबल पड़ी थी और वहीं हिंदू समाज ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद सरकार को ये अनुभव हुआ था कि इस प्रोजेक्ट से उसका अस्तित्व संकट में आ जाएगा और अंततः उसे अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। अब मोदी सरकार के समय इसी राम सेतु पर सरकार बड़ा शोध करवा रही है, जिसकी शुरुआत मोदी 2.0 के समय ही हो गई थी और अब इसरो ने नासा के सैटेलाइट की सहायता से बड़ा रहस्य खोला है, जो वामपंथियों और तमाम रामद्रोहियों के लिए बड़ा झटका है। इसरो ने नासा के सैटेलाइट ICESat-2 का किया इस्तेमाल। लेजर रेज के जरिए सामने आया राम सेतु का विशाल स्वरूप। रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच है मौजूदगी। इसरो ने इस रिसर्च में नासा के IESat-2 सैटेलाइट की मदद ली और इसके डेटा की मदद से राम सेतु का समुद्र के नीचे का पहला मैप तैयार किया है, जिससे इस बात का पता चलता है कि डूबा हुआ पुल भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक फैला है। इसरो के जोधपुर और हैदराबाद ब्रांच के वैज्ञानिकों ने नासा सैटेलाइट ICESat-2 के साथ नक्शे की स्टडी की है, जिसमें समुद्र की गहराइयों से लेकर किरणों को उछाला, जिससे पता चला कि एडम्स ब्रिज का 99.8% भाग पानी में डूबा है। इस कारण से जहाजों की सहायता से सेतु का सर्वे नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने पुल के नीचे 11 संकरी नालियों को भी देखा, जिनकी गहराई 2 से 3 मीटर के बीच थी, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के बीच पानी निकलने में सहायता कर रही हैं, जिससे ये तो स्पष्ट है कि ये अपने आप नहीं बना है। वहीं इस ब्रिज में दोनों ओर लगभग 1.5 किलोमीटर का भाग पानी के भीतर अचानक गहराई के साथ बहुत उतार चढ़ाव वाला है। वहीं भूगर्भीय साक्ष्य बताते हैं कि ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच एक पुराना भूमि आधारित संबंध है। वहीं रामेश्वरम के मंदिर में लगे शिलालेख बताते हैं कि ये राम सेतु 1480 तक पानी के ऊपर था और एक चक्रवात तूफान के कारण पानी में डूब गया था। भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण, जिसकी रचना आदिकवि वाल्मीकि ने की थी, उसमें इस बात का वर्णन है कि वनवास के समय जब राक्षस रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब श्री राम ने समुद्र में पुल बनवाकर सेना सहित लंका में प्रवेश किया था और विजय प्राप्त करके माता सीता को मुक्त कराया था। इस पुल के निर्माण के संबंध में ये ग्रंथ बताता है कि इसके निर्माण में वानर राज सुग्रीव की सेना में मौजूद नल और नील ने तकनीकी सहायता की थी, जो उस समय बहुत बड़े इंजीनियर थे। इस पुल में कई स्थानों में विशेष लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है, जो आश्चर्य में डालने वाला इसलिए है क्योंकि अभी तक ये लकड़ी नष्ट नहीं हुई है। मोदी सरकार ने इसके शोध के लिए जो टीम बनाई है, वो इसका व्यापक रिसर्च कर रही है। इसके लिए सभी प्रकार की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान काम कर रहे हैं, जबकि इसरो भी सशक्त भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य केवल ये पता लगाना नहीं है कि ये कब बना और किसने बनवाया, कैसे इस स्थिति में पहुंचा, बल्कि सरकार का लक्ष्य तो ये पता लगाना भी है कि इसके लिए क्या तकनीक उपयोग की गई थी,
क्योंकि भारत श्रीलंका मिलकर इस समय एक बार फिर से दोनों देशों के बीच पुल बनाने के लिए सर्वे करवा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सशक्त संबंध बन सके, वहीं व्यापार को लाभ मिल सके। वहीं भारत इस सेतु के माध्यम से चीन को उत्तर देना चाहता है। तो मित्रों, राम सेतु के इस रिसर्च से बाहर आए इन तथ्यों के बारे में जानकर आप क्या सोचते हैं और भारत के इस बड़े प्लान पर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट में अवश्य बताएं।